हेलो स्टूडेंट्स, बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से राघु पाठशाला परिवार में। तो आपके जो 4 अप्रैल को कक्षा 10 के जो संस्कृत का पेपर होने वाला है उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताने वाला हूँ। और संस्कृत में ज़्यादा कोई दिक्कत होगी नहीं आपको, अगर हल्का फुल्का भी आता है ना, मतलब आपको 90% नंबर लाने में कोई दिक्कत नहीं। मतलब आपके 80 में से या 100 में से अगर बात करूं तो 90 प्लस नंबर तो अगर आप लोग थोड़ा सा पढ़ के जाएंगे ना, बेसिक आपको नॉलेज होगा कौन सा शब्द, ऑलमोस्ट 90% उत्तर तो आपके पेपर में ही होते हैं। तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट इतना होता नहीं है संस्कृत के अंदर, ठीक है। और संस्कृत सर ने मेरे को पेपर भेजा है, आप लोग इसके उत्तर वगैरह ढूंढना और बढ़िया तरीके से करना। मैं आपके सामने पेपर रख देता हूँ, 5 मिनट लगेंगे, तो बढ़िया तरीके से आप लोग देख सकते हो कि कौन कौन से, अगर आपको पता है तो सेक्शन ए जो आता है, खंड ए, उसके अंदर एक एक नंबर के 15 एबेसिडे आएंगे और 15 एबेसिडे आपके सामने ये रहे, ठीक है। ये आपके संस्कृत है, आप लोग देख सकते हो। इसका कौन सा उत्तर होगा आप ही ढूंढेंगे और आप ही काम करें, कुछ तो आप लोग कर लो, मैं तो सारी चीज़ें वैसे ही बताने सरा, ठीक है। बहुविकल्पात्मक प्रश्न है, मेरे को ज़्यादा संस्कृत आती नहीं है, आप लोग पढ़ सकते हो और बढ़िया तरीके से इनको देखोगे करोगे तो कोई समस्या आएगी नहीं। करके जाना है, पूरा ध्यान रखना, ठीक है। ये पेपर तो कंप्लीट करके जाना, अच्छा पेपर है जो आपके बहुत ज़्यादा काम आएगा, ठीक है। तो बढ़िया तरीके से कर लेना। अब जगन्नाथ वगैरह, हरिदत्त शर्मा, प्रभाकर शास्त्री, कलानाथ शास्त्री, ये देखो। अब ये अगर बोले तो ये क्या बोला, ये तो मेरे को इतना पता ही नहीं इसको क्या बोला जाता है, हैं? तो आप लोग बढ़िया तरीके से करना, आप लोगों ने पढ़ रखा है तो कोई दिक्कत आपको आएगी नहीं, ठीक है। ये 8 तक है, फिर 8 से बाद में ये वगैरह देख लो, आप लोग पेपर देख लो खुला, पेपर देख लेंगे तो आपको कोई समस्या आएगी नहीं किसी भी प्रकार की, और कर लेंगे। 2.5 से 3 मिनट का मैं वीडियो बना देता हूँ और एक मॉडल पेपर मैं आपको और बता दूंगा, ताकि आपका काम क्या हो जाए, एकदम बढ़िया तरीके से हो जाए, आप लोगों के मार्क्स आ जाए, कोई समस्या हो नहीं आपको, ठीक है। एक एक देख लो, बढ़िया तरीके से सोचो करो। और संस्कृत बहुत ज़्यादा सिंपल है साहब, आप फालतू में ऐसे डरेंगे तो कोई मतलब है नहीं। आराम से आपके 65 प्लस नंबर तो ऐसे ही आ जाएंगे अगर आपको बेसिक चीज़ें आती है नॉर्मल सी, ठीक है। हल्की फुल्की आप ग्रामर पढ़ के जाएंगे तो काम हो जाएगा। बाकी तो ये जो पैसेज वगैरह जैसे होते हैं ना, गद्यांश पद्यांश होते हैं, वो पड़े रहेंगे, उसमें से उत्तर सीधा है ढूंढना आपको, केवल ज़्यादा कुछ काम करना है नहीं, कि लंबा चौड़ा कोई काम नहीं है कि आपको कोई परेशानी का सामना करना पड़ेगा। बाकी सिंपल चीज़ें, ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत तो रहेगी नहीं आपको किसी भी प्रकार की, आराम से आप लोग काम कर लेंगे, ठीक है। बात समझ में आई कि नहीं आई मेरी? ये है आपके सामने टोटल 15 एबेसिड है जो आपको ध्यान रखना है। निरुपसर्ग, रहितम, अस्थि, ये अब निर्गच्छति, निर्यात, दुर्गंध, निर्णय वगैरह, तो ये आप लोग ढूंढ लेंगे, मुझे पता है जितना मैं आपको बोल रहा हूँ उतना तो आप लोग काम कर लेंगे, आपको कोई दिक्कत आएगी नहीं। अरे करोगे या नहीं करोगे ये बताओ? करना पड़ेगा बेटा, कर लोगे ना? ठीक है, ये हो गया। फिर देखो रिक्त स्थान है, रिक्त स्थानानी पूर्यत, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। 5 आएंगे टोटल, एक एक नंबर के 5 नंबर आपके आ जाएंगे, ठीक है। आप लोग देख सकते हो। और अधोलिखित गद्यांश आपको दे रखा है, ठीक है, यथा निर्देश लिखत, ठीक है। तो ये आपके सामने गद्यांश लिखा गया है और इस गद्यांश की उत्तर है आपके सामने। एक पद अनुत्तरत आपको करना है, ठीक है। पूर्ण वाक्य अनुत्तरत, अस्य गदास्य समुद्र शीर्षक लिखत, तो ये संस्कृत है। आप लोग भाषिक कार्य भाषा वगैरह लिखनी है आपको, तो इसको बढ़िया तरीके से पढ़ेंगे, सारे उत्तर आपको सामने दे रखे होंगे, ज़्यादा ढूंढने की जरूरत नहीं रहेगी, ठीक है। लिखा देखो, काश्य रक्षा धर्मोत्सव, तो आपको पर्यावरण, पर्यावरण रहस्य, तो पर्यावरण की रक्षा करनी आनी चाहिए, ये आपका धर्म है पहला, ठीक है। तो ये देखो सारे क्वेश्चंस आपको मैच करने हैं, ज़्यादा कोई दिक्कत आएगी नहीं, आराम से सेम टू सेम लाइनें पढ़ी उसमें से ढूंढ कर लिखना है। मतलब इससे सिंपल सब्जेक्ट नहीं हो सकता, आप आराम से 90 प्लस नंबर ला सकते हो। अगर आपके पीछे नंबर कम भी आए तो आप आराम से नंबर ला सकते हो, ठीक है। ये देख लो बढ़िया तरीके से। तो ये आपके एक गद्यांश आएगा जिसमें से आपके सवाल आएंगे टोटल, एक एक नंबर के, दो दो नंबर के, ये खंड बे आ जाएगा फिर, ठीक है। अब ये, और फिर आपको कोई भी संख्या दे रखी होगी उसको संस्कृत में लिखना है, तो आपको संस्कृत आनी चाहिए। संस्कृत में कैसे लिखते हैं ये आपको आना बहुत जरूरी है, ध्यान रखना आप लोग, ठीक है। तो ये संस्कृत में कैसे लिखते हैं ये भी आपको आना बहुत जरूरी। ये देखो, ये संस्कृत हिंदी गणित में दे रखे होंगे, संस्कृत में इसको लिखना। बाकी भावार्थ वगैरह श्लोक वगैरह लिखने आपको, सारी की सारी बातें, कोई ज़्यादा दिक्कत आपको आएगी नहीं। आप लोग देख सकते हो वीडियो को पॉज वगैरह करके, आराम से अच्छे मार्क्स आपके आ जाएंगे, ठीक है। ये देख लो, ये आपके सामने लिखत, ठीक है। और श्लोक लिखने होते हैं एक, जो इस प्रश्न पत्र में नहीं आ रखा, प्रश्न पत्र में आएंगे तो श्लोक आपको याद होने चाहिए 4, क्योंकि 2 श्लोक तो आपके आ जाते हैं, तो 4 याद करोगे उसमें से एक लिख दोगे आप लोग, ठीक है।
पर इसमें आ नहीं रखे होंगे, ये ध्यान रखना आपके, इस बात का इतना ही आप लोग ध्यान रखना, ठीक है। और ये वापस देख लो, गद्यांश आ गया है, और एक पदेन उत्तर वगैरह, पूर्ण वाक्य उत्तरत, एक पदेन, भाष्य कार्य वगैरह लिखोगे, अथवा में और आएगा, तो कोई ज़्यादा दिक्कत आपको आएगी नहीं। आप लोग प्रैक्टिस के माध्यम से कर सकते हो कि आपने जो चीज़ें पढ़ी उसकी प्रैक्टिस में कैसे कर सकता हूँ, ठीक है। ये भी आप लोग देख सकते हो, अथवा में और आएगा, ठीक है। ये भाष्य कार्यम, पूर्ण वाक्य उत्तरत, एक पदेन उत्तरत, सेम टू सेम चीज़ें आती, ठीक है। ये छोटा इसका देखो संस्कृत में दिया गया, वापिस इसको उत्तर आपको पूरा ऐसे लिखना है शानदार तरीके से, ठीक है। 5 नंबर का आपके टोटल ये आएगा, ठीक है। तो अथवा में भी और आ रखा है, और ये आपके और दे रखा है, सिंह और वानर के बीच में एक नाट्यांश हो रहा है, नाटक हो रहा है, ठीक है। उसको देख कर उत्तर और देना है आपको, कोई ज़्यादा दिक्कत आएगी नहीं। और अथवा में वापस देखो एक नाट्यांश हो रहा है, तो नाट्यांश वगैरह देख के आपको उत्तर लिखना है, कोई ज़्यादा समस्या आपको आएगी नहीं। अगर बढ़िया तरीके से करेंगे तो काम इजी वे में हो जाएगा, ठीक है, आराम से आप लोग कर सकते हो। अब यथादृश्य उत्तर लिखत, ये आपको लिखना 3 नंबर का है। और ये जो 4 शब्द आ रखे हैं वो कौन कौन से यहाँ आएंगे वो आपको भरने, 4 शब्द हैं, सॉरी 3 ही है, अंते, विना और तत्र तत्र, इसमें से कौन सा आएगा वो आपको यहाँ भरना है। और खंड देह में जो आएगा आपको एक प्रार्थना पत्र लिखना, प्रार्थना पत्र लिखना आना चाहिए, और एक प्रार्थना पत्र ऐसा आ जाए जिसमें खाली जगह दे रखी होगी, आप लोग भर सकते हो, ठीक है। ये आप लोग, और ये आपको 8 शब्द दे रखे हैं, इसके ऊपर इसको देखकर आपको शब्द लिखना, चित्र को देखकर विद्यालय लिखा है, और पूरा का पूरा अष्टवाक्यान लिखना आपको, ठीक है। और बाकी ये आपको और दे रखा है। और ये जो आपके सामने 6 सवाल दे रखे हैं, संस्कृत भाषा में अनुवाद करना। 2 छात्र क्या देखते हैं, बालक पाठ पढ़ते हैं, सिंह वन में दौड़ता है, हाथी गांव को जाता है, सीता वन को जाती है, राम और श्याम हंसते हैं, ये आपको लिखना है। और ये जो वाक्य दे रखे इनको क्रम रहितानि संति लिखनी, क्रम से लिखना, इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। अथवा में आपके ये तो ज़्यादा संस्कृत में कोई दिक्कत आती नहीं, आप लोग बढ़िया तरीके से करेंगे तो आपका काम इजी वे में हो जाएगा, ठीक है। ये सारी बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी, वीडियो को पॉज पर कर करके उत्तर इसके दीजिए, आपका